नहीं आज क्लास। नायरीन को क्या बात है? नायरीन को वो उसको शायद आज फोन अवेलेबल नहीं है इसलिए। इसको क्या बाजार क्या दलील छ तुम इसको रवा कंफर्म फोन उनका सी वो बीमार है, वो बीमार है। मैम वो रिप्लाई भी नहीं करती है, उसको पता ही नहीं क्या मसला है, वो बीमार शायद वो ज्यादा बीमार है। है मैम, वो बीमार है, तवाय बिचार का छु दुवत वो बीमार है। तवाय इंसान शुन कहिन इंसान जो सिर्फ एग्जाम टेंशन। चल मुझे लगता है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसका प्यार हुआ कैसे हमने किया था कल उसको मैसेज, लेकिन उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। Anzar entered the class. मैम आपने फिर हमारा काम किया? मैम गई ही नहीं थी कल। हाँ मैम गई ही नहीं थी कल। अच्छा अच्छा। अब हम करेंगे आज एजा सबको फोन। Okay, so let us discuss the rest of the part that we haven't discussed yet. Okay, this is not the part. Let me just get the another one. So this is the new that we were discussing, isn't it? Okay. Okay, so now what happens, क्या होता है कि both the two things, that is कि garrison की job confirmed हो। Yes बेटा। प्लीज सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग आपको। आप जब Okay. एजा सर को फोन करोगे ना प्लीज, उसके बाद हमें ग्रुप में मैसेज छोड़ देना कि वो क्या बोलेंगे। अच्छा कैचुन अच्छा bu करता मैं मगर not now because he will be busy at 1 ओके or ओके 2 I will नो do it इशू, नो fine. इशू। ओके थैंक यू मैम। I will convey him, don't worry. मैंने पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा था मैं पर्सनली उनके पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, बट कल क्योंकि फ्राइडे थी तो मैं साथ जल्दी इधर आ गई और धूप बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं गई ही नहीं फिर। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं फोन कर दूंगी बे क्या को कर तब बस इतना इसका रोने की प्रिपेयर की है ना, ठीक है? अगर इवन आप में से भी जो बच्चा सर के पास पढ़ता है अगर सुबह तमिस तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर तो बात समझो तो अच्छा मैम प्रॉब्लम आनम पढ़ती है ना, ये बोल सकती है। अनम हाँ ये पढ़ती है, बोल सकती है मिनहज सर को हम पढ़ती लोग है, P5 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना? क्लास ही नहीं सर होती, को मिनहज अब तक क्लास ही लगेगा फिर नहीं मैम अपना ही मत बोल रही है, क्योंकि हमारा भी कोई कंसर्न होना चाहिए ना, इसलिए अगर वो बोल वो सकती है थोड़ा तो। कंफर्म अगर बोलोगे तो सुते छु बेहतर, फिर हम भी बोलेंगे कि तिमावन बुक अस्चन है कान हमें बर्डन हो जाएगा। यस मैम मैम। ऐसी बात नहीं है। अगर आप एजा सर से बात करेंगे ना फिर वो हमसे भी पूछेंगे ना, वो पूछेंगे उसके बाद जरूर हमसे क्या बात बनान है, सस्ता फिर हम बना भी बोलेंगे बस उनको। बनान। आप सुनो मेरी बात, वो तो हमने मैं आपकी बात वैसे भी कन्वे करूंगी सर को। बस सुना आप ट्यूशन उनके पास पढ़ते हैं, उनको पता होगी। अगर आप उनको बोलोगे सर इस बर्डन तक है तुम समझे। अब हम मत Okay, करते chalo, हैं, let अभी us, हम okay, remain. Okay, now let us discuss. So what happens is Garrison's, okay, but remain silent now. Garrison's job has been confirmed by Yego. Now, okay, remain silent now. Let me mute you. It's not okay. Okay. So now what happens is that कि his job has been already confirmed. जब वो चला जाता है वो servant quarter से होके चला जाता है because now this servant quarter is going to be his. तो उसे उसमें रहना है। तो जब वो वहां चला जाता है तो
वो वहां फ्रॉस्ट की वजह से, क्योंकि ये रशिया है, रशिया की प्लेस है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो फ्रॉस्ट की वजह से वो अंदर इसका सिस्टम नहीं देख पाता है, बट वो बातें सुनता है। बातें क्या सुन रहा होता है कि बातें यही हो रही होती है कि वो कितने डिसहार्टन हुए होते हैं इस चीज से कि उनकी जो जॉब है वो जाने वाली है, और वो क्या करेंगे इस बुढ़ापे में जबकि उनके पास सोर्स ऑफ कुछ भी नहीं है, इनकम या वगैरह। एंड एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, दे आर यू नो व्हाट, वो बुरा भला भी कह रहे होते हैं। किसका? दे आर टॉकिंग अबाउट दैट जो येगोर है वो, उसकी जबान जो है पॉइजन स्ट्राइक करती है, और एट द सेम टाइम व्हाट ही डज, वो हे वगैरह जो है अपने मास्टर की परमिशन के बगैर लेके चला जाता है। ठीक है, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस, ओके ओके, नाउ द ओल्ड मैन बर्स्ट आउट, सो ओके, अब इसकी बीवी इसको बोलती है कि ये मत बताओ कि ये ऐसी चोरी करता है, तो दैट्स नॉट गुड। द ओल्ड मैन बर्स्ट आउट सोबिंग, मीन्स हिचकियां लेते हुए, रोते हुए। ग्रिजम हर्ड ऑल दैट, ओके, तो वो सुन रहा था इनका रोना, एंड स्टैपर्ड हिम लाइक अ डैगर, मीन्स उसका रोना उसको बिल्कुल, स्टैपर्ड मीन्स उसको इस तरीके से लगा जैसे तीर या नहीं होता है छोटा सा छुरी जो लगती है आपके दिल पे, तो वैसे ही इसको लगा, तो जैसे उसको उसी से वार किया गया हो। उसने रियलाइज किया कि अगर वो ये जॉब ले लेगा तो इन बेचारों की जॉब चली जाएगी और इनके यहाँ कितनी बदहाली आएगी, और इसका दिल इससे बुरा हो गया। तो ये जब रुका वहां पर, तो लॉस्ट इन सोच रहा था, एंड वेंट बैक इनटू द कोचमैन्स रूम, तो चला गया वहां पर। तो ओके, I forgot something, इसने यहाँ पर बोला कि मुझे कुछ भूल गया। No, you could tell, Lichkerism stammered out. उसने उसने उसको बोला कि जब उसने वहां पर उसको देखा, उसने बोला क्या बात है, तो वो हकलाने लगा, stammer. I have come, listen, I want to thank you forever and ever so much for all the way received me and all the trouble you took for me, but I can't take the place. There are two things कि when he इनकी बात सुनकर जब वो वापस घर की तरफ जा रहा होता, तो वो वापस कोचमैन के पास चला जाता है। तो कोचमैन उसको बोलता है क्या तुम वापस इसलिए आ गए कि तुम्हें कोई चीज भूल गई? तो उसका हक लाने के बाद कहता है नहीं, कहता है मुझे एक बात बोलनी थी कि तुमने जितना मेरे लिए किया, जितनी पेन्स मेरे लिए ली और मेरी सिफारिश की, तो आई कांट टेक द प्लेस, मगर उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मैं ये जगह नहीं ले सकता। व्हाट डज दैट मीन? अब इसको बोलता है इसका मतलब क्या हो गया कि आई विल लुक फॉर अनदर फॉर माई सेल्फ। इसने इसको बोला नहीं आप मत, कि मैं खुद ढूंढूंगा। योगर फ्ली इनटू रेज, उसको गुस्सा आ गया कि उसने इसके लिए इतना किया लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है। Did you mean to make a fool of me? Did you idiot? You come here so meek. Try for me. Do try for me. मैम वॉइस नहीं आ रही है। Sorry. Okay, so what happens कि जब अब ये इसको जो येगुर है, then he says कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब किया, तुमने मेरे मास्टर के सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए तब वहां पर जब मेरे पास आए थे तो इतनी इनोसेंट कमजोर लेकर बनकर आए थे, और अब इनकार कर रहे हो जॉब से। तो तुमने मतलब मुझे शर्मिंदा किया। गैरिज्म फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं जवाब में था। ही रेडनेड एंड लोवर्ड हिज, ही रेडनेड, वो लाल हो गया और उसकी आंखें उसने झुकाई। तो यगर टर्न बैक स्कॉर्नफुली एंड सेड नथिंग मोर, तो उसने उसको मतलब वो तंजिया निगाह से देखा और बेइज्जती भी की, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। देन गैरिज्म क्वाइटली पिक्ड अप हिज कैप, अब देखो कि उसने कैप अपनी उठाई तो कोचमैन के रूम से चला गया। तो यार्ड से जब वो जल्दी जल्दी चलता गया and hurried off down the street, he felt happy and light hearted. Means कि इसका ये कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी के लिए अच्छाई करोगे तो आपका दिल इसको फील करेगा। उसने ये सब किसके लिए किया था? वो सर्वेंट के लिए, पोर सर्वेंट ओल्ड मैन, उसकी बीवी के लिए। That's why he felt his heart to be lightened. उसका जो दिल था वो बहुत इजी फील कर रहा था, बहुत रिलीव्ड फील कर रहा था। So that means कि वो he left the job without saying anything.
So this marks the end of the chapter. So now let us find out the जो हमारा homework है rest का वो कर लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है. So let's first find out the word meaning, उसको discuss कर लेते हैं. Because this is this. No. Okay, now let's see. Let's see the बेर बनाई जाती है शराब. ड्राफ्ट मीन्स कि लोगों को ऑर्डर करना, उनको ऑर्डर भिजवाना रिटर्न के आप ज्वाइन कीजिए आर्मी. तो कंट्री हो गया रूरल लाइफ. काउंट द स्टोन्स हो गया टाइम जाया करना. इरिक्सम हो गया एनोइंग. ट्रैम्प हो गया कि किसी के ऊपर लत मुड़ करना. टू वॉक विद हेवी स्टेप्स. प्लैग्यू क्या हो गया यहाँ पर? प्लैगू वबावतन बैगो टू इरिटेट, टू एनॉय, टू कॉज पेन और डिफिकल्टी. दूसरा हो गया बिटुक. ये ओल्ड इंग्लिश है, पास्ट बिटेक का लेने का पास्ट टेंस है. बिटुक कॉज्ड वनसेल्फ टू गो. ठीक है. कोचमैन देख लीजिए, जो कोच चलाता है, कैरेज चलाता है. इनग्रेटिएट. व्हाट इज इनग्रेट? ओके, इट्स नॉट इनग्रेटिएट, इट्स इनग्रेशिएट. इनग्रेशिएंट. इट्स इनग्रेशिएंट. Ingratiate क्या होता है यहाँ पर? Ingratiate, sorry, shent is not, it's EIT added. It's ingratiate. तो ingratiate क्या हो गया? To gain favor or favorable acceptance by deliberate effort on or flattery. चापलूसी की वजह से favor ले लेना. Glib क्या हो गया? कि उस तरीके से बात करना, आप किसी को pursue, convince करेंगे, लेकिन उसमें क्या हो? उसमें मक्कारी हो. So means neither very good nor very bad, means normal. Muddle up क्या हो गया? To make situation difficult to deal with. Muddle means confuse करवाना. मद से निकला है muddle up. Downcast हो गया नीचे निगाहें रखना या आपका spirit low हो जाना. ठीक है. Dejected feel करना. Gratify हो गया satisfy करना. Halt हो गया रुक जाना. Cupic ये रेशन करेंसी है. Cupic यहाँ पर लिखा है. It's the word cupic. Sleigh means an open horse drawn vehicle. ठीक है. Yus yelle आस जाए खसने खतरे किस में? कैरेज में. Gallop क्या हो गया? To run fast that all 4 feet come off the ground, means to jump. ठीक है. दौड़ के ये वाटर तुले दौड़ो. 4 वुमेन क्या हो गया? जो क्लीन करती है बिल्डिंग्स वगैरह को. Then the word is shovel. shovel को तो पाई बेल से छोट वगैरह. ठीक है ना. Elms house क्या होता है? प्राइवेटली फाइनेंस्ड. ये जो होता है गरीब दारुल अमान जिसको उर्दू में कहते हैं. ठीक है. एल्योरमेंट क्या हो गया? अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना. गल्प क्या हो गया? जल्दी जल्दी निकलना. स्टन हो गया शॉक होना. अकॉर्ड हो गया कंसेंट, अपनी राय, अपनी मतलब अपनी सहमति जाहिर करना. कंसेंट योर ये राय. सरपेंट क्या होता है? सरपेंच बना नागिन. सरपेंट उसी को कहा जाता है. आस्तीन का सांप. ठीक है. टू वेग वंस टंग मीन्स कि अपनी जुबान को ऐसे चलाना गॉसिप के लिए, सासुम के लिए, स्कैंडल्स के लिए. नो टू डॉट मीन्स टू बी श्योर. ठीक है. सॉब मीन्स टू क्राई नॉइजली. टू टेक डीप ब्रेथ्स मीन्स वादुनपाती हिचकियां लेना. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया ना आपको. उसके बाद आपका वो क्या काम रह जाता है वोकैबुलरी का, वो देख लेते हैं. आपका बुक का वर्क है वो, तो देख लीजिए इसमें क्या है आपको. Study these sentences. Someone has read in the meeting. In the above sentence, the underlined word someone means somebody from the staff. ठीक है. इसमें से someone हो गया वही. अब ये वाला sentence देख लीजिए. Someone of the staff has done this. Someone. तो यहाँ पर एक particular person है, someone of the staff. तो वहां पर कोई भी. In the above sentences, the underlined words someone and someone are compound words. ये पता है compound क्योंकि some और one का बनता है, जबकि वो एक साथ है कुछ अलग अलग. तो which may be either written as one word और या तो अलग अलग लिख सकते हैं context. देखिए इनमें everyone यहाँ पर हो गया हर एक. यहाँ पर every फिर है one, anyone. तो आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है इसमें.
whoever वहां से इसका मीनिंग निकलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, इवन इफ यू डू इट ऑन, आप कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, सुबह मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको इसका काम सेंड करना है, तो उसी के साथ मैं आपको इसका ये सेंड करूंगी। तो अब यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जरा इसके सेंटेंसेस बनाइए मीनिंगफुल। ओके स्टूडेंट्स, यू जस्ट चेक इट आउट, इसके सेंटेंसेस बनाइए, ये जो वर्ड्स दिए हैं जम्बल्ड ऑर्डर में, इनके वर्ड्स बनाइए। now use your dictionary के जमल वर्ड के। नहीं, उसके बाद जो नीचे वाले हैं रीअरेंज, जो मीनिंग थोड़ा चेंज, जैसा ये कंपाउंड वर्ड है, फिर ये अलग बन जाता है, यूज तरीके लिखने, तो इसमें डिक्शनरी में इनकी मीनिंग की चेंजेस को देख लेना है, ये डिक्शनरी का काम है। तो ये देख लीजिए, इसमें देख लीजिए लास्ट वाला सेकंड पार्ट, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको जरा रीअरेंज कीजिए। Walked I house through the garden into I I walked walked through through the the garden into the house। हाँ, I walked through the garden into the house, ठीक है ना, क्यों हमें आएगा easy है। जरा दूसरा देख लीजिए। उसको आएगा, Matilda had a rich friend whose name was Madame Forestier। मला बातला కూడా అక్షరం పేరు మటిల్డా है ना, A rich friend whose name was Madame Forestier। फॉरेस्ट, जरा दूसरा देख लो, दूसरा ही था ना, तीसरा हाँ आई मिस्टर ने शेयर किया। हाँ कर, वही तो काम कर रही हूँ ना मैं, आपको जूम ही खबर को सेकंड वापस बिस्ता। चलिए एक सेकंड, मैं आपको इसका स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए देख लीजिए थर्ड वाला, वाई, ये आपको आएगा, Why Matilda was unhappy। unhappy। जरा फोर्थ वाला देख लीजिए, Sulekha the fourth of Nambardar daughter of Sulekha was the fourth daughter of Nambardar Ramlal। was the fourth daughter of the नंबरदार रामलाल। जरा फिफ्थ वाला देख लीजिए बाकी स्टूडेंट्स। Teacher took Boli's special in her interest। Teacher took special interest in Boli। in Boli। Boli's teacher took special interest in her। अच्छा, बोल यहाँ एपिस्ट्रोफी एस है ना, इसीलिए आएगा बोलीज टीचर, वरना वहां से गलत हो जाता फिर। हमने क्या बोला फिर पहले? मैम मुझे स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैंने बोला था टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन बोली, लेकिन इसमें है ना ये बोलीज एपिस्ट्रोफी एस। इसमें क्या आएगा फिर? टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट, इसमें आएगा बोलीज टीचर। बोली टीचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। अब देखो, हार्ट थ्रोबिंग वाज अ न्यू होप विद अ न्यू लाइफ। Her heart was throbbing with a new hope and new life। जरा देख लो, ट्री ऑफ अ फिर है tree of a killing of a tree is a pain, the killing of a tree, the killing of a tree is a painful process। And no, curious episode occurred in a curious episode occurred in a study। Griffin was a lawless scientist। A lawless scientist। It took only 8 minutes। it took only one कितने minutes? It took only a minute to throw off Wendy's whiskers and spectacles। It took Griffin only a minute to throw off। Minute, And it took Griffin only a minute to it took Griffin only a minute to throw off bandages, whiskers and spectacles। क्या अब उसके बाद है मैम It took Griffin only शाहिद, एक सेकंड शाहिद का सुनते हैं। शाहिद बताओ तुम। Ma'am, it took Griffin only a minute to throw off bandages, whiskers and spectacles। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये बचता है, क्या कहते हैं इसको, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है आपको किसका, कैरेक्टर्स ऑफ गैरिज्म एंड कोचमैन। तो गैरिज्म कैसा था, कोचमैन कैसा था, उसको आएगा आपको लिखना। कंट्रास्ट, उसमें क्या क्वालिटीज थी, इसमें क्या थी, ये तो आएगा, तो वो करके लाइएगा सुबह, ठीक है? ओके मैम। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।